आज सुप्रीम कोर्ट में वोटिंग प्रतिशत को जल्द जारी करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके बाद तो बवाल मच गया और इतना बवाल मच गया कि सीजेआई चंद्रचूड़ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। आपको बता दें, जिस याचिका को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो हम रात भर सुनवाई करेंगे, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में खारिज कर दिया। और सिर्फ खारिज नहीं किया, खारिज करते हुए जो बयान दिया है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। तो कोर्ट रूम में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, चुनाव आयोग ने क्या कहा और सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा, आपको एक एक दलील सुनाएंगे और इस दलील को ध्यान से सुनेगा क्योंकि ये वो फैसला है जो कि सीजेआई चंद्रचूड़ पलट सकते हैं। तो क्या फैसला निकलकर सामने आया है, खबर आप देखिए लाइव लॉकी। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू कंसीडर अ प्ली टू डायरेक्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू पब्लिश द बूथ वाइज एब्सोल्यूट नंबर्स ऑफ वोटर टर्न आउट एंड अपलोड फॉर्म 70C कॉपी ऑन its website. Supreme Court says hands-off approaches is needed in the middle of the election process. Supreme Court adjourns the application. तो एप्लीकेशन को एक ही झटके में खारिज कर दिया गया और खारिज करते हुए ये कहा गया कि चुनाव आयोग को हम ये बिल्कुल निर्देश नहीं देंगे कि आप फॉर्म 17C अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें जिसमें वोटर्स की संख्या होती है और वोटिंग प्रतिशत मौजूद होता है। सिर्फ इस याचिका को खारिज नहीं किया, जो जस्टिस ने सवाल किया है वो अपने आप में हैरान करने वाला है। तो क्या कहना है जस्टिस दीपांकर दत्ता का, सुनेगा। देखिए प्रभाकर कुमार मिश्रा है, ये न्यूज़ 24 के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को देखते हैं और उन्होंने दीपांकर दत्ता का जवाब लिखा है। क्या लिखा है देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने के टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवी से पूछा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद ये याचिका दायर क्यों की गई है, तो चुनावों से पहले क्यों नहीं दायर की गई और चुनाव शुरू होने के बाद इसे क्यों दायर किया गया है। अब यहां पर समझने वाली बात है, जब चुनाव शुरू हो गए तब ये पता चला कि चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत बताने के लिए तैयार नहीं है, वोटर्स की संख्या बताने के लिए तैयार नहीं है और जब वोटिंग प्रतिशत बताता है तो 11-11 दिन का समय लगाता है। उसके बाद जब वोटिंग प्रतिशत निकलकर सामने आता है तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाता है और तो और वोटर्स की संख्या भी बढ़ जाती है। जब ये खबरें निकलकर सामने आई चुनावों के बीच, तो चुनावों के बीच ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। इस याचिका को आखिर कैसे पहले दाखिल कर दिया जाएगा, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो आलोचना तो नहीं की जा सकती, लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और क्यों ये सवाल खड़े हो रहे हैं, खबर आप देखिए लाइव लॉकी। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि प्राचा ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दायर आवेदन में हस्तक्षेप करने की मांग की है, जिसमें भारत के चुनाव आयोग को मतदान के बाद मतदाता मतदान में के आंकड़े को तुरंत प्रकाशित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। तो एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को दाखिल करते हुए एडीआर ने यह मांग की कि जल्द से जल्द वोटिंग प्रतिशत को जारी किया जाए, क्योंकि ये लोग वोटिंग प्रतिशत को जल्दी जारी नहीं कर रहे हैं और उसके साथ ही वोटिंग प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। संदेह खड़ा होता है कि क्या ईवीएम बदली जा रही है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी कर दिया। खबर भी मौजूद है, देखिए जनसत्ता की खबर में लिखा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से फाइनल वोटिंग परसेंटेज में हुई बढ़ोतरी को लेकर जवाब मांगा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और इस पर सुनवाई हुई। एडीआर ने अपनी याचिका में आशंका जताई कि ईवीएम मशीनों को रिप्लेस किया जा सकता है ताकि फाइनल वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जा सके। तो इसी को लेकर मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा ने भी मांग की कि फॉर्म 17C को चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दे और ये फॉर्म अपलोड हो जाएगा तो सारे का सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस फॉर्म में पोलिंग बूथ का नंबर, पोलिंग बूथ में कौन सी ईवीएम लगाई गई, कितने वोटर्स रजिस्टर हैं, कितने लोगों ने वोट किया है, सारा का सारा डेटा मौजूद होता है। इस तरीके से पर पोलिंग बूथ वोटर्स की संख्या भी पता चल जाएगी और वोटिंग प्रतिशत भी पता चल जाएगा। इसी पर चुनाव
चुनाव आयोग को नोटिस भी दिया गया और नोटिस के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहां तक कह दिया कि इस पर अगर जरूरत पड़ेगी तो रात भर सुनवाई करेंगे। खबर देखिए जनसत्ता की, इसमें लिखा भी हुआ है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एडीआर, सीजेआई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा जरूरत पड़ी तो इस पर रात भर सुनवाई करेंगे। तो पहले तो रात भर सुनवाई होने वाली थी, लेकिन आज जब सुनवाई शुरू हुई और जिस फैसले पर सबकी नजरें टिकी हुई थी उस फैसले को एक ही झटके में सुना दिया गया और उस याचिका को खारिज कर दिया गया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बार बार ऐसी याचिकाएं लगाई जाती हैं, ये गलत है, इनके पास कोई सबूत नहीं है, इस याचिका को खारिज कर दिया जाए क्योंकि ये याचिका सुनने योग्य नहीं है। एक तरफ इस याचिका को खारिज किया जाए, दूसरा सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग ने यह भी मांग की कि याचिका लगाने वाले पर जुर्माना भी लगाया जाए। तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, एक एक दलील को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये वही चुनाव आयोग है जो कि वोटर्स की संख्या बताने के लिए तैयार नहीं है। वोटिंग प्रतिशत बताया जा रहा है तो बढ़ जा रहा है। अब जब आप वोटर्स की संख्या बताएंगे नहीं तो परसेंटेज का हम क्या ही करेंगे। जब हमें यही नहीं पता है कि ये परसेंटेज कितने नंबर का है तो प्रतिशत का क्या होगा। फिलहाल चुनाव आयोग ने क्या कहा इस पर सुनेगा। तो देखिए इसमें एनडीटीवी की खबर में लिखा हुआ है कि निहित स्वार्थ वाली याचिका पर सुनवाई ना हो, मनिंदर सिंह। तो चुनाव आयोग की तरफ से मनिंदर सिंह सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि इस तरह का रवैया हमेशा चुनाव आयोग की शुचिता पर सवालिया निशान लगाकर जनहित को नुकसान पहुंचा रहा है। जब चुनाव चल रहे हैं तो निहित स्वार्थ वाली याचिकाओं पर सुनवाई ना हो। ये लोग कहते हैं कि लोगों के मन में शंका होती है, ये दिखाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, सिस्टम में क्या गलत है ये दिखाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, यानी कि कोई सबूत नहीं मौजूद है। ये लोग हवाई याचिका दाखिल कर देते हैं। चलिए मान भी लिया जाए याचिका दाखिल हो जाती है, लेकिन क्या सीजेआई चंद्रचूड़ भी ये हवाई कह देते हैं कि इस याचिका पर अगर जरूरत पड़ी तो हम रात भर सुनवाई करेंगे। वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाना और वोटर्स की संख्या बढ़ जाना अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इस पर तो चुनाव आयोग को शर्म आती नहीं है। आप देख सकते हैं कि शर्म आना तो दूर की बात है, शर्मनाक बयान दिया जा रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में दिया जा रहा है। कहना है कि ये लोग याचिका लगाते हैं, शुचिता पर सवाल खड़ा करते हैं, इन पर तो इनके पास कोई सबूत तो है नहीं, इन पर तो जुर्माना लगा देना चाहिए। आगे क्या कहा सुनेगा। देखिए खबर में लिखा हुआ है एनडीटीवी की कि चुनाव आयोग ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का क्लासिक केस है। चुनाव चल रहे हैं और ये इस तरह बार बार अर्जी दाखिल कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा ये सब झूठे आरोप हैं, सिर्फ आशंका और संदेह के आधार पर हैं। ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। याचिकाकर्ता पर भी भारी जुर्माना लगाया जाए। एक बार जब सुबह जजमेंट आ गया तो शाम को आप एक और अर्जी लगाकर ये नहीं कह सकते कि मेरे पास एक और मुद्दा है। तो इनके लिए ये मुद्दा ही नहीं है। जिन वोटर्स की संख्या 2024 के पहले आराम से बता देता था चुनाव आयोग, उसे अब ये चुनाव आयोग बताने के लिए तैयार नहीं है। अब जब बताने के लिए तैयार नहीं है, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है तो कहना है चुनाव आयोग का कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने ऐसी दलीलें दी हैं, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। देखिए प्रभाकर कुमार मिश्रा लिखते भी हैं कि जस्टिस दीपांकर दत्ता एडीआर के वकील दुष्यंत दवे को संबोधित करते हुए, हम बहुत तरह की जनहित याचिकाएं देखते हैं, कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में होती हैं, कुछ पैसे के इंटरेस्ट में होती हैं, लेकिन हम आपको ये नहीं कह सकते कि आपने ये याचिका सही समय और उचित मांग के साथ दायर नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कहना है कि सही समय पर नहीं दाखिल किया है, इसको चुनावों के बीच क्यों दाखिल किया है, इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इस याचिका को चुनावों से पहले कैसे दाखिल कर दिया जाता, सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अगर पहले दाखिल कर दिया जाता तब तो सुप्रीम कोर्ट कहता कि आपको पहले ही से कैसे पता चल गया कि चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत नहीं बताएगा, वोटर्स की संख्या नहीं बताएगा। जाहिर सी बात है जब चुनाव शुरू हुए हैं तब चुनाव आयोग ने यह सब किया है, जिसके ऊपर याचिका दाखिल की गई है और कहा गया है कि आप निर्देशित करिए कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द वोटिंग प्रतिशत बताए और तो और वोटर्स की संख्या बताए। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ अब यह सवाल किया जा रहा है कि आखिर इस याचिका पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुनवाई क्यों नहीं की, क्योंकि सीजेआई चंद्रचूड़ ने तो पहले ही कह दिया था कि इस पर हम अगर जरूरत पड़ी तो रात भर सुनवाई करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सीजेआई चंद्रचूड़ छुट्टी
छुट्टी पर चल रहे हैं। गर्मी की छुट्टियां हैं सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे हालातों में अवकाशकालीन बेंच का गठन किया गया है और इस बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा शामिल हैं, जिन्होंने इस याचिका पर सुनवाई की है। ये वही जस्टिस हैं जिन्होंने वीवीपैट और ईवीएम की पर्चियों के 100% मिलान की याचिका को भी एक ही झटके में खारिज कर दिया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आ गया है। अब इस पर यह सवाल किया जा रहा है कि क्या सीजेआई चंद्रचूड़ इस फैसले को पलट देंगे? क्या सीजेआई चंद्रचूड़ अब तगड़ा एक्शन लेंगे? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग की दलीलें हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ के आने का इंतजार हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।